हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहाँ पर हमें दो वैल्यू दे रहे, दो इक्वेशन दी होगी, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और उन्हें कंपेयर करना है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 5 तरीके से आ सकता है। या तो एक्स बड़ा होगा, एक्स छोटा होगा, बड़ा और इक्वल होगा, छोटा और इक्वल, या फिर जब भी आप उनके बीच कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, यानी कि बराबर हो या कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तो उसका आंसर आएगा हमेशा सी एंड डी, कि हम उसको भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। चलिए लेते हैं हम पहले एग्जाम्पल को और धीरे धीरे इसके आज हम टॉप 30 इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई सा भी एग्जाम हो उसके आप हर तरह के क्वेश्चन को आप यहाँ डिस्कस कर पाएंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, 12x² माइनस 29x प्लस 15 बराबर 0 और 54y² माइनस 20 रूट 18y प्लस 33 बराबर 0। देखो पहले हम ज्ञात करते हैं कि x के फैक्टर क्या आएंगे। तो x के फैक्टर के लिए बोलूँगा कि जो संख्या है वो 12 इंटू 15 चाहिए मुझे, कि गुना करने पर तो 12 इंटू 15 मिल जाए, यानी कि 180। और ये प्लस इंडिकेट कर रहा है कि जोड़ने पर 29 मिले, तो 180 के ऐसे फैक्टर कि जोड़ने पे 29 मिले, तो आप बोलेंगे 20 और 9। कह सकता हूँ ऐसा। ये साइन माइनस का है तो दोनों वैल्यू किसकी आएगी, कह सकते हैं ऐसा। ये हमें x के मान निकालने हैं, हालांकि इसमें भी एक स्टेप और बाकी है। आप क्या करोगे, 12 को डिवाइड और करते हो, ठीक है, यानी कि 20/12 और 9/12 ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। y के लिए बात करते हैं। अगर वैल्यू आपको रूट में दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे रूट का 18 दे रखा है, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर नॉर्मली कितना चाहिए, 54 इंटू 33। लेकिन अगर 18 रूट जो वैल्यू रूट में उसका आप भाग दे दो, तो हमें एक्चुअल में गुना करने पर चाहिए 99। ये कट गया 3 बार। और जोड़, ये प्लस दिखा रहा है, जोड़ने पर कितना चाहिए, 20। हमने क्या करना, रूट की वैल्यू को डिवाइड कर दिया, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं जोड़ने पर तो 20 और गुना करने पर 99। तो क्या वैल्यू 11 और 9 मिल जाएगी, लेकिन साथ में रूट 18 भी आएगा, तो वैल्यू मिलेगी आपको 11 रूट 18 और 9 रूट 18। कह सकता हूँ मैं ऐसा। और फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे, 54 से। ये माइनस का है तो दोनों वैल्यू कौन सी आएगी। अब इसको हमें सोल्व करना है, जो दिख रहा है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है कि आप 54 का भाग दो या वैल्यू हम निकालें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं वो बात हम समझते हैं कि ये 12 है और ये 54 है। कुछ कट रहा है, 6 के पार्ट से 2 बार कट रहा है, 6 के पार्ट से 9 बार कट रहा है। तो अब डिवाइड करने के बजाय इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दे ताकि वेरिएबल सेम हो जाए। मतलब मैं बोलूँगा x वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो ये 20 का कितना बन जाएगा, 180 और 81, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको मिलेगा ये 22 रूट 18 और ये कितना मिलेगा, 18 रूट 18 ऐसा मिल जाएगा। अब हमें इन्हें आपस में कंपेयर करना है। देखिए रूट 18 का मतलब है 3 बाहर निकाल लो, ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा ऐसा। और रूट 2 का मान होता है 1.4, तो 66 को जब 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 100 के आसपास आएगी, यानी इससे बड़ी है और इससे क्या है, छोटी है। तो एक बार y बड़ा है x से, एक बार y छोटा है x से, तो जो आपका आंसर है वो कितना बन जाएगा, सी एंड डी, कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए बस फैक्टर का डिवाइड करने में दिक्कत आएगी। तो रूट 2 का मान होता है 1.414, तो ये लगभग आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी आएगी, लगभग इससे ज़्यादा आएगी और इससे कम आएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 4/√x प्लस 6/√x बराबर है 5√x के, और y² प्लस √256 बराबर है 625 के। मैंने बोला इन दोनों में √x एलसीएम ले लूँ, तो 4 और 6 कितना बन जाएगा, ये बराबर है 5√x के। आप देखेंगे ये √x इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, √x इंटू √x, x बनेगा, तो x का मान मिल गया आपको 2। कह सकते हैं ऐसा।
यहाँ देखिए वाई स्क्वायर ये होता है 25 का स्क्वायर रूट, और इसको इधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर का मान आ रहा है 9। तो वाई के दो मान आएंगे, एक प्लस का 3 एक माइनस का 3। तो आप देखेंगे ये प्लस का 2 इस माइनस के 3 से बड़ा है, तो प्लस के सारे मान माइनस से बड़े मिलेंगे। लेकिन ये प्लस का 2 इस 3 से क्या है, छोटा। मतलब एक बार तो दिख रहा है कि x बड़ा है जब प्लस 2 को कंपेयर किया -3 से, और एक बार दिख रहा है y बड़ा है। तो एक बार x बड़ा है एक बार y बड़ा है, यानी इसके बीच कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा सी एंड डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 20x² + 93x + 99 बराबर 0 और 16y² - 25 बराबर 0। फैक्टर निकालें इनके। देखो यहाँ पर क्या चाहिए, गुना करने पर 99 गुना 20 चाहिए, और प्लस दिखा रहा है कि जोड़ने पर 93 चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूँ, बोल सकता हूँ 99 को 33 × 3, तो आप देखेंगे ये 60 बन रहा है, ये 33 बन रहा है। तो मुझे फैक्टर मिल गए 60 और 33। ये प्लस का है तो दोनों नेगेटिव आएंगे। और किसका भाग दोगे आप, ये तो बात हुई x के लिए। y के लिए बात करें तो 16y² = 25, तो y² = 25/16। तो जो y का मान आएगा वो ±4/5 आएगा, सॉरी ±5/4 आएगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ प्लस का 1.25 और माइनस का 1.25 कह सकते हैं ऐसा। आप देखिए ये वैल्यू कितनी है, -3, और ये वैल्यू कितनी है 23 का भाग तो क्या माइनस। तो माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो एक्चुअल में बड़ी होती है। तो ये माइनस का 1.2 है, ये माइनस का 1.5 है, तो ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। ये -3 ये -1, तो मुझे दिख रहा है पहले केस में कि y क्या है, बड़ा है 1 से, और पॉजिटिव वाले तो सारे मान बड़े होते हैं। तो यहाँ भी y तो दोनों बार बड़ा है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा y > x। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 45x², ये करेक्शन है, ये रूट के बाहर है ना, +17 √15x + 24 बराबर 0 और y² + 7y + 12 बराबर 0। कंपेयर करना है आपको। देखिए गुना करने पर चाहिए 45 × 24। मैंने बोला जो रूट की वैल्यू है उसका भाग दे दो, रूट में कितना है, यानी गुना करने पर चाहिए हमको 72, ये कट गया 3 बार, और जोड़ने पर कितना चाहिए 17। तो आप बोलेंगे 8 और 9 बन जाएगा। अच्छा किसका साथ में क्या आएगा, √15 भी आएगा, कोई जो रूट की वैल्यू साथ में आती है। तो 8 √15 और 9 √15 ऐसा मिल जाएगा। डिवाइड किससे करोगे 45 से, ऐसा मिल रहा है, ठीक है। और दोनों साइन किसके आएंगे, ये प्लस का है तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। चलो y की बात कर लेते हैं। गुना करने पर 12 जोड़ने पर 7 क्या मिलेगा, और दोनों किसके आएंगे। आपने देखा ये वैल्यू लगभग 45 से कम ही आ रही है, तो इसका जो भी आंसर है वो -1 से कम आएगा। मतलब 0.8 मान लो या 0.9 मान लो, अप्रॉक्सीमेटली 1 से कम आएगा। और ये 1 से बड़े तो मैं ऐसा बोल पाऊँगा कि x का जो मान है वो क्या है y से बड़ा होगा। तो मैंने 1 क्यों बोला, अगर मैं इसको 16 भी मानता हूँ तो 9 चौक 36, 36 में भाग दोगे 45 का छोटा आएगा। इसको 16 मानते हैं तो 32 में भाग देंगे 45 का, ये भी छोटा आएगा। यानी इसका मान 1 से छोटा है और ये 1 से बड़े, तो x बड़ा मिल जाएगा किससे, y से। हमें एग्जैक्ट मान नहीं निकालना होता है, हम केवल कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेरिजन में आप अप्रोक्सीमेट में कंपेयर कर पाओगे। चलिए 3x² - 6 + √17x + 2 √17 बराबर 0 और 10y² - 18 + 5 √17 बराबर +9 √17 बराबर 0। फैक्टर करने हैं हमको, रूट के अंदर है। गुना करने पर चाहिए आपको 6 √17। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आप ऑब्जर्व करना, हमें गुना करने में कितना चाहिए 6 √17,
और जोड़ने पर चाहिए 6 प्लस रूट 17। तो ये जो डेटा आपको दे रखा है यही इसकी वैल्यू है। गुणा करने पर 6 रूट 17 बन रहा है और जोड़ने पर 6 प्लस रूट 17 बन रहा है। किसका भाग दोगे? ये साइन माइनस का है तो दोनों किसके मिल जाएंगे? सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, हमें फैक्टर निकालने ही नहीं है। देखो 10 × 9 कितना चाहिए? 90 रूट 17। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो 18 बन जाए, 90 17 बन रहा है। यानी इसका फैक्टर जो है वो यही है। ये भी माइनस किया है तो किसका मिलेंगे? और किसका भाग दे दोगे आप? 10 का। चलो अब कंपेरिजन करते हैं हम इसका। तो ये मुझे मिला 2 और रूट 17 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 1.3 के आसपास मिल जाएगा। तो ये रूट 16 मान लेते हैं 4 के आसपास। आप देखेंगे यहाँ मुझे मिल रहा है 1.8 और ये कितना मिलेगा? 5 से मैंने काटा 10 को 2 बार तो लगभग 2 पॉइंट आसपास समथिंग आएगा। इसको 16 मान लेता हूँ तो 4/2। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 1.8 इस 2 से क्या है? छोटा है और 1.3 से क्या है? बड़ा है। तो एक बार दिख रहा है x बड़ा है, एक बार दिख रहा है x, और जब एक बार ये बड़ा है और ये छोटा है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि CND। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको 2x + 3y = 77 और 3x + 5y = 124। एक तरीका तो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का मान निकालो, y का मान निकालो। दूसरा मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? x + 2y बराबर कितना आएगा? तो कहिए 14 में 7 के 7, ऐसा मिल जाएगा। अगर मुझे x का मान निकालना है तो 47 में से 2y को माइनस करूँगा। मतलब क्या है? मुझे x का मान ज्ञात करने के लिए इस में से कुछ घटाना पड़ रहा है। ऐसा ही है। अब मुझे x का मान ज्ञात करने के लिए 47 में से कुछ घटाना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे अगर मान लो y का मान 0 पुट करता हूँ तो x का मान कितना रहा है? 47। y का मान आप कुछ भी पुट कर लो, अगर मान लो आपकी मर्जी है 35 पुट कर लोगे। अच्छा इसमें नहीं बैठ पाएगा ये, ओके। चलो इसको तो हमें फिर उससे सोल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि आपका सेम पैटर्न नहीं है। लीनियर इक्वेशन तब बनती है आपकी जब वेरिएबल सेम मिल रहे हो आपके। चलो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पता लगा आपको 6x + 9y 7 × 21, 7 × 21 और 23। यहाँ पता चला 6x + 10y 248। दोनों को माइनस करें तो ये कट जाएगा। y का मान मिल जाएगा आपको 17। अगर y का मान 17 है तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लें। 17 पुट किया मैंने यहाँ पे तो 2x + 51 = 77। तो 2x = 16 बन जाएगा, सॉरी 26 बन जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? तो x का मान 13 है, y का मान 17 है। तो आप बोल पाओगे y बड़ा है x से। अगर इक्वेशन सेम होती है जैसे 2x + 3y 3x + 2y तो हम घटा के आपस में डायरेक्ट निकाल पाते हैं उसको, जिसको हम लीनियर सिमिलरिटी बोलते हैं ना। चलिए x² = 361 और y³ = 7269 + 731। अगर इसकी पावर जो आ रही है वो सम पावर है तो इसके 2 मान मिलेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। स्क्वायर का मान 361 है तो ये 19 प्लस का भी मिल जाएगा और 19 माइनस का मिल जाएगा। y³ दोनों को जोड़ दो 10 10 8000। तो y का मान कितना मिलेगा? पावर क्यूब यानी कि एक ऑड पावर है तो केवल एक ही मान आएगा। तो अब देख पा रहे हैं प्लस का बेस इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो यहाँ से हम बोल पाएंगे कि y क्या होगा? बड़ा हो जाएगा x से। पावर अगर ऑड है 3 5 7 तो उसका केवल एक ही मान आएगा और वो एक मान पॉजिटिव आएगा। टू 89 की पावर हाफ x - √324 = 203 और 484 की पावर हाफ y + 225 = 183। मैंने बोला ये किसका स्क्वायर रूट है? तो आपने बोला 17 का, यानी ये 17x है, ये 18
तो पता लगा कि 17x बराबर जो आ रहा है वो 221 आ रहा है, तो x का जो मान है वो कितना मिल जाएगा आपको? 13 मिल जाएगा। यहाँ बात करते हैं 22y प्लस 15 बराबर है 183 के। तो 22y का जो मान मिलेगा ऐसा मिल जाएगा। तो y का मान कितना आ रहा है देखो, तो छोटा दिख रहा है, ठीक है छोटा आएगा। तो 168 में 22 का भाग दोगे लगभग 7-8 के आसपास आएगा, 7 आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो दिख रहा है कि x बड़ा है, तो यहाँ से हम बोलेंगे x इज ग्रेटर देन y। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए 36x² प्लस 55x प्लस 21 बराबर 0 और 132y² माइनस 17y माइनस 30 बराबर 0 कि गुना करने पर चाहिए 36 इंटू 21 और जोड़ने पर चाहिए 55। यहाँ जोड़ने पर बनना है 57, यानी इसके फैक्टर है तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे इसको? देखो मैं इसको 6 इंटू 6 बोल दूँ, इसको 7 इंटू 3 बोल दूँ, बोल सकता हूँ। इससे कुछ मुझे मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। तो क्या मैं इस 36 को 3 इंटू 12 बोल दूँ और इसको 3 इंटू 7 बोल दूँ, इससे कुछ मिलेगा? इससे भी कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो और क्या बोल सकते हो आप? देखो 36 को आप 4 इंटू 9 बोल सकते हो और इसको 7 इंटू 3 बोल सकते हो, बोल सकते हो। यहाँ से दिख रहा है आपको 28 और 27। तो फैक्टर निकालने के लिए आपके इनके पेयर ढूंढने पड़ेंगे। जितना जल्दी आप इसके पेयर ढूंढ पाएंगे उतने जल्दी आपके फैक्टर निकल पाएंगे। तो मैंने बोला इसकी जो फैक्टर मिले वो मिले 28 और 27। ये प्लस के दोनों किसके आएंगे? माइनस के। यहाँ बात करते हैं, गुणा करने पर चाहिए 132 इंटू 30 और ये माइनस इंडिकेट कर रहा है, घटाने पर आपको 17 चाहिए। 132 को क्या 12 इंटू 11 बोल सकते हैं और 30 को 6 इंटू 5 बोल सकते हैं। तो फैक्टर मुझे मिले 72 और 55, यही मिल रहे हैं। देखो ये माइनस का है, इसमें एक साइन प्लस का आएगा, एक साइन माइनस का आएगा। तो ये माइनस दिखा रहा है कि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, छोटी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब हमें इसमें भाग देना है 132 का और इधर भाग देना है 36 का। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैंने इसको देखा कि 12 के पार्ट से कट रहा है 3 बार, ये 12 के पार्ट से कट रहा है 11 बार, तो अब क्या करो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस चेंज कर दो आपस में, तो डिवाइड करने में टाइम लग जाएगा। तो जब मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो 28 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा आएगा, और यहाँ कितना आएगा? दोनों माइनस के। यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई किया और ये, तो कंपेयर करेंगे तो प्लस वाला मान तो हमेशा बड़ा मिलेगा। माइनस का 165 इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो y क्या हो जाएगा आपका? तो माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होगी वो क्या होगी? उतनी बड़ी बन जाएगी। चलिए ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। x² माइनस 25x प्लस 114 बराबर 0, y² माइनस 10y प्लस 24 बराबर 0। गुणा करने पर 114 और प्लस क्या दिखा रहा है? जोड़ने पर 25, ऐसा बन जाएगा। ये माइनस है तो दोनों किसके मिलेंगे? यहाँ बात करें, गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर 10, दोनों किसके मिल जाएंगे? इसका उल्टा। कंपेयर करना है, कुछ डिवाइड करना है ही नहीं दोनों में, तो प्लस के 6 से 19 बड़ा है, तो एक बार तो दिख रहा है x बड़ा है। प्लस के 4 से 19 बड़ा है, x बड़ा है। 6 और 6 बराबर है और प्लस का 6 प्लस के 4 से बड़ा है, तो फाइनली क्या बोल दोगे आप? x बड़ा भी है और इक्वल भी मिल जाएगा। बीस x² माइनस 108x प्लस 144 बराबर 0,
8y² प्लस 18y प्लस 4 बराबर 0। फैक्टर निकालते हैं पहले। तो पता लगा गुना करने पर मुझे चाहिए 144 इंटू 20 और जोड़ने पर चाहिए 108। कोई प्लस आ रहा है, जोड़ना है। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा तो दिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48। तो फैक्टर मुझे मिले इसके 60 48। ये माइनस का है तो दोनों किसके मिलेंगे, यहाँ बात करते हैं। गुना करने पर 32, जोड़ने पर 18। 32 गुना करने पर और जोड़ने पर 18। आप बोलेंगे 16 दूनी 32, तो एक 16 मिलेगा, एक 2 मिलेगा। दोनों कौन से आएंगे? तो हमेशा पॉजिटिव वाला मान तो नेगेटिव से बड़ा ही होगा ना। आप चाहे डिवाइड करो चाहे मत करो, कह सकते हो ऐसा। बिना सोल्व करे भी कर सकते थे। भाई ये प्लस है तो दोनों मान पॉजिटिव आएंगे या दोनों मान नेगेटिव आएंगे। ये माइनस है यानी दोनों मान कौन से आएंगे, पॉजिटिव। ये प्लस है तो यहाँ भी दोनों पॉजिटिव आएंगे या फिर दोनों नेगेटिव आएंगे। ये प्लस है तो दोनों कौन से आएंगे, नेगेटिव, ये वाला। तो यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिव बड़ा होगा नेगेटिव से, यानी कि एक्स बड़ा है। बिना सोल्व करे भी कर सकते हैं इसको, तो ना इसमें टाइम लगा दिया हमने। देखिए इस वाले क्वेश्चन को, यहाँ पर भी हमें सोल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कारण ये प्लस आ रहा है तो प्लस इंडिकेट करेगा दोनों वैल्यू सेम साइन की आएगी। ये प्लस भी इंडिकेट कर रहा है, दोनों प्लस के आएंगे दोनों। और ये डिपेंड किस पे करता है, इस वाले साइन पे। अगर ये माइनस है तो आपके दोनों मान कौन से आएंगे, पॉजिटिव। अगर ये प्लस है तो इसका ऑपोजिट। तो x का मान पॉजिटिव आ रहा है, y का मान नेगेटिव आ रहा है, तो आप बोलेंगे x बड़ा है किससे, y से। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 और 6y² प्लस 69y प्लस 198 बराबर 0। चलिए पहले वाले के फैक्टर निकालते हैं। गुना करने पे 4, जोड़ने पे 5, ऐसा बन जाएगा। दोनों किसके आएंगे, ये प्लस का है तो दोनों माइनस के। मैंने देखा यहाँ 3 से काट सकते हैं इसको, तो आपकी जो इक्वेशन है वो ऐसी बन जाएगी। तो थोड़ा सा इजी बन जाएगा अगर आपने 3 से काट दिया इसको। अब देखो गुना करने पर चाहिए 66 इंटू 2 और जोड़ने पर चाहिए 23। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कुछ मिल रहा है इससे, तो आप बोलेंगे 11 और 12 और दोनों किसके आएंगे, माइनस के। आप देखेंगे ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू यही मिलेगी, इसकी वैल्यू ये मिलेगी। माइनस में जो छोटा होगा वो बड़ा मिल जाएगा, यानी कि x क्या हो जाएगा, y से बड़ा है। चलिए 12x² माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0, 8y² माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0। तो मैंने क्या बोला, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहाँ पर भी नेगेटिव है, यानी एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव। आप देखेंगे ये जो पॉजिटिव वाला साइन है ये इससे तो बड़ा होगा हमेशा, तो एक बार दिखेगा आपको x बड़ा है, और ये पॉजिटिव वाला साइन हमेशा इससे बड़ा होगा। तो जब भी आपको माइनस मिले सी के आगे, कोफिशिएंट के आगे, सी वाले कांस्टेंट के आगे, तो हमेशा इसका जो आंसर होता है वो सी एंड डी होता है, यानी कि हम इसमें ज्ञात नहीं कर सकते, एक बार x बड़ा होगा और एक बार y बड़ा होगा। x² माइनस 7√3x प्लस 36 बराबर 0, y² माइनस 11√3y प्लस 84 बराबर 0। तो मैंने बताया था आपको जो वैल्यू रूट में आ रही है उस वाली वैल्यू को क्या करो, डिवाइड कर दो आप। तो मैं बोलूँगा गुना करने पर 36 चाहिए था हमको, लेकिन रूट में 3 था तो 3 का भाग दे दे, यानी हमें गुना करने पर 12 चाहिए, प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, जोड़ने पर आपको 7 चाहिए। तो ऐसी वैल्यू मिलेगी 4 और 3 और साथ में रूट लगा दो,
ये माइनस का यानी दोनों वैल्यू कौन सी मिलेगी आपको, हो जाएगा। यहाँ देखो गुना करने पर 84 चाहिए, रूट में कितना आ रहा है 3, भाग दो पहले इसका। ये प्लस इंडिकेट कर रहा है गुना करने पर 28, जोड़ने पे 11, ऐसा बोल दे, क्योंकि ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का मिलेगा। जब आप कंपेयर करने गए तो +4√3 +4√3, एक बार तो x बराबर है y के, इससे ये y बड़ा है और इससे भी y बड़ा है, इससे भी y बड़ा है, मतलब y बड़ा भी है और y इक्वल भी है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, y इक्वल भी है और ग्रेटर देन है x के। तो जो भी वैल्यू रूट में मिलेगी आपको, आप क्या करोगे, उस रूट से डिवाइड कर देंगे। चलिए 3x² - 5x - 12 बराबर 0, 2y² + 15y + 25 बराबर 0। फैक्टर निकाले इसके। आपने देखा गुना करने पर 36, ये माइनस का इंडिकेट कर रहा है, घटाने पर 5 चाहिए। गुना करने पर 36, घटाने पर 5, तो आप बोलेंगे 9 और 4 मिल जाएगा। अब देखो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, तभी आप घटा पाओगे। तो जो माइनस है ये डिनोट कर रहा है बड़ी वैल्यू के आगे प्लस आएगा, इसका अपोजिट, और छोटी वैल्यू के आगे माइनस, और 3 का भाग भी दे दो। ये आपको x के मान मिल गए। चलो y की बात करते हैं। गुना करने पर 2 × 25, 50, जोड़ने पर 15, ये प्लस के दिखा रहा है जोड़ने पर, तो वैल्यू मिली 10, किसका भाग दोगे, 2 का, और दोनों वैल्यू कौन सी आएगी, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। जब कंपेयर किया हमने इन दोनों को तो पता लगा ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 1.3 है, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 2.5 है। तो प्लस वाला मान ये तो बड़ा होगा इन दोनों से, यानी x तो दिख रहा है बड़ा है y से। माइनस का ये वाला मान इन दोनों वैल्यू से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, और माइनस की वैल्यू अगर छोटी है यानी कि ये वैल्यू एक्चुअल में क्या है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा x बड़ा है किससे, y से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। छप्पन x² + 15x - 56 बराबर 0, 7y² - 34y - 48 बराबर 0। तो मैंने बोला ये भी नेगेटिव, तो एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू ये नेगेटिव, एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव। क्या आंसर आएगा, यस, इस नेगेटिव से बड़ा पॉजिटिव, इस नेगेटिव से बड़ा ये पॉजिटिव, तो एक बार x बड़ा होगा, एक बार y बड़ा होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या बन जाएगा, C एंड D। कि जब भी C के पहले माइनस दिखे आपको तो हमेशा आंसर C एंड D ही आएगा इसका। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ना। चलिए इसको आप सोल्व करिए। रूट वाली वैल्यू को पहले आप डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद ही हमें फैक्टर निकालने हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे गुना करने पर 21 चाहिए, लेकिन रूट में 7 है, तो 7 का भाग दे, यानी गुना करने पर 3 चाहिए, प्लस का मतलब जोड़ने पे 4 चाहिए, तो 3 और 1 बन जाएगा। ये माइनस का है तो दोनों किसके आएंगे, प्लस के। यहाँ पे हम 5 का भाग दें तो गुना करने पर हमको 100 चाहिए था, जब 5 का भाग दिया तो 20 आ गया। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है घटाने पर 8 चाहिए, ऐसा बोल दे, घटाने पर 8 मिल रहा है। तो आप देखेंगे एक वैल्यू तो आएगी 10√5 और एक वैल्यू मिलेगी आपको 2√5, ऐसी मिलेगी। अच्छा, कौन सी वैल्यू प्लस आएगी, कौन सी माइनस की आएगी, ये माइनस का है तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, छोटी वैल्यू, और इसमें 2 का भाग भी दे दो। तो पता लगा आपको एक्चुअल में पूरा सोल्व करने पे कि +5√5 और -√5, माइनस से तो प्लस बड़ा है, कोई कंपेयर करना ही नहीं है आपको।
और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू 5 से बड़ी है, और जब उसका मान निकालोगे √7 का तो वैल्यू छोटी आएगी 3 के आसपास, 3 से छोटा आएगा। तो मैंने बोला एक बार दिख रहा है एक्स बड़ा है वाई से, ये वाला मान तो हमेशा बड़ा मिलेगा इससे, तो माइनस से बड़ा मान पॉजिटिव मिलेगा, और ये वाला मान जो है वो इससे बड़ा दिख रहा है। तो क्या आंसर बन जाएगा आपका इसका अंदर भी सी एंड डी आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार एक्स बड़ा है और एक बार एक्स छोटा है। चलिए x² - 52x + 667 बराबर 0 और y² - 60y + 899 बराबर 0। फैक्टर निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि नंबर हमने जो दिख रहा है बड़ा सा नंबर है, अजीब सा नंबर है। आप चेक करें इसके फैक्टर कहाँ से निकाल सकते हैं। जब मैंने चेक किया इसमें किसका भाग जा रहा है, तो देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, और किसका भाग जाएगा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग दो, 7 नाम 63, 37 7 का भी नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जाएगा, 11 का वो भी नहीं जा रहा, 13 का उसका भाग भी नहीं जा रहा। अच्छा 17 का भाग दो, 17 से 51, उसके बाद 157, 17 का भाग भी नहीं जा रहा। 19 का देखते हैं, 19 का भी नहीं जा रहा इसके अंदर भाग, तो आपके पास ऑप्शन बचा केवल 23, क्योंकि इसके बाद पॉसिबल नहीं कि इसका भाग जाए, अदरवाइज ये प्राइम नंबर होगा। तो मैंने बोला 23 का, जब मैंने इसको ब्रेक किया तो 23 दूनी 46 और 20, तो ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है आपको, ये प्राइम नंबर के मल्टीपल है। तो आपको तो प्राइम नंबर का भाग देके चेक करना ही पड़ेगा। देखो 899 यानी 800 का मतलब है 900, और इसका मतलब है 30। अगर 30 से पहले किसी का भाग जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये प्राइम नंबर होगा। तो मैंने बोला इसमें किसका भाग जा रहा है, आप चेक करो। 23 का भाग दे सो डायरेक्टली, 23 दूनी 46, 23 से 69, हाँ तो इसमें भी 23 का भाग जा रहा है। तो पता लगा 23 का भाग देने पर 23 69 ऐसा मिल रहा है। बाकी तो बस सोल्व हो ही गया। मेन चीज़ चेक करना था कि किसका भाग जा रहा है, तो 23 का भाग जाएगा। देखो ये प्लस के दोनों जुड़ रहे, 52 आ रहा है, ये 60 आ रहा है। ये माइनस का यानी इसकी वैल्यू मिलेगी +23 + 29, इसकी वैल्यू मिलेगी +23 + 37। कंपेयर किया तो एक बार दिख रहा है x बराबर है, यहाँ कंपेयर किया तो क्या दिख रहा है आपको, x बराबर है y के, यहाँ से दिख रहा है x बड़ा है y से, लेकिन यहाँ से दिख रहा है x छोटा है y से। तो ना तो बड़ा है, ना बराबर है, ना छोटा है, तो आंसर क्या आएगा सेंटी। अब देखो हमने कैसे चेक किया कि इसमें 23 का भाग देना है, तो मैंने सारे नंबर का भाग दिया है, लेकिन सारे केवल प्राइम नंबर का भाग दिया। कि प्रॉपर्टी ये होती है, अगर इस नंबर में आपको चेक करना है नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो इसके आसपास का स्क्वायर रूट निकालो। इसके आसपास 625, इसका स्क्वायर रूट, तो 25 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है अगर उसका भाग इसमें जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये नंबर एक प्राइम नंबर होता है। तो हमें 25 तक के प्राइम नंबर को चेक करना था, तो पता लगा 23 का भाग जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22। 4x³ + 24x² - 64x बराबर 0। और ये तो पहले तो अब क्या करो, x कॉमन निकाल लो। 4 से काट दो, पहले 4 से काट लो आप इसको। जब 4 से काटा मैंने, ऐसा बन रहा है। और जब मैंने x भी कॉमन निकाल लिया तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो इसका मतलब है एक वैल्यू जो x की मिलने वाली है वो तो क्या मिल जाएगी 0, और यहाँ से हमें इसके मान निकालने हैं। तो गुना करने पर 16, घटाने पर 6, तो आप बोलेंगे 8 और 2। x² - 13√2x + 60 बराबर 0, y² + 3√5y - 20 बराबर 0। गुना करने पे 60 चाहिए, लेकिन क्या करते हैं हम, रूट वाली वैल्यू का भाग भी देते हैं। तो 60 में 2 का भाग दिया, यानी गुना करने पर आपको 30 चाहिए, प्लस का दिखा रहा है, जोड़ने पे 13 चाहिए। तो 10 और 3, तो 10√2, ये माइनस का है तो दोनों किसके मिल जाएंगे, प्लस के। यहाँ देखते हैं 20 में किसका भाग दोगे आप, रूट वाली वैल्यू का, कि गुना करने पे 4, घटाने पे 3, 4 और 1 ले ले,
साइन की डिपेंड करना है, प्लस का है तो बड़ी वैल्यू पे नेगेटिव, छोटी वैल्यू पे पॉजिटिव। कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़े, और केवल ये √5 है, ये बड़े मान दिख रहे हैं, तो आप बोल पाओगे कि x क्या है, बड़ा है y से। तो √5 का मान 2 होगा और 2 से बड़े दिख रहे हैं हमको यहाँ पे डायरेक्टली। चलिए बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे फटाफट से। x - 7 √3, ये अच्छा रूट के साथ x है, प्लस 36 बराबर 0, y - 12 √y, 2y + 17 बराबर 0, 70 बराबर 0। नॉर्मली हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आया करती थी, है ना, इस बार इस फॉर्म में आ रही है, कोई इश्यू नहीं है। अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आया करती थी तो हम इससे इस वाले इक्वेशन का मान निकाला करते थे। x² आ रहा है तो हम x का मान निकाला करते थे। अगर ये x है तो यहाँ से जो मान निकलेगा वो √x का निकलेगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखेंगे गुना करने पर कितना चाहिए, 36, लेकिन रूट का भाग दोगे तो 36 में 3 का भाग दिया, यानी गुना करने पर 12, जोड़ने पर 7, तो क्या मिलेगा आपको, 4 और 3 मिल जाएगा। लेकिन ये √x का मान है और दोनों किसका आएंगे, हमें तो x का मान निकालना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 16 × 48, इसका स्क्वायर 9, 9 × 27, ये ऐसा मिल जाएगा। कि हमारे पास इक्वेशन अगर इस तरह से आ रही है तो मान किसका आएगा, √x का, और मैं x का निकालना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखो गुना करने पे 70, किसका भाग दोगे, 2 का। ये प्लस का दिखा रहा है, जोड़ने पर 12 चाहिए, 7 × 5 = 35, और ये भी मान √y का है, तो y का कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या, 49 × 2, और इसका स्क्वायर कैसे किया, 7 का किया और √2 का किया। जब कंपेयर किया गया साइन पॉजिटिव आएंगे, वो नेगेटिव है, तो ये वाले मान क्या दिख रहे हैं, इससे बड़े, तो y क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा x से। मतलब इस वाली चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ध्यान रखना है इसका मान √x का आएगा, और जब आप स्क्वायर करोगे तो मान क्या मिल जाएंगे आपको, पॉजिटिव मिल जाएंगे। (3x² - 8x - 16 बराबर 0), 3y² - 19y + 28 बराबर 0। गुना करने पर 16 × 48, माइनस क्या दिखा रहा है, घटाने पर 8, तो 12 × 4 = 48, एक वैल्यू 12, एक वैल्यू 4। ये माइनस का है तो एक पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इस माइनस का मतलब बड़ी संख्या पॉजिटिव, छोटी संख्या नेगेटिव। देखो दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे किसी से, ना काटेंगे, कट जाएंगे आपस में। यहाँ गुना करने पर 28 दिया, 84, और प्लस का दिखा रहा है, जोड़ने पे 19, तो 12 और 7, प्लस का है दोनों से हम साइन आएंगे, ये माइनस का है तो दोनों किसके मिल जाएंगे। जब कंपेयर किया तो +12 + 12 बराबर है +12 + 7, तो ये वाला मान दिख रहा है x = y, x बड़ा है y से। लेकिन जैसे ही यहाँ कंपेयर किया तो यहाँ दिख रहा है y बड़ा है x से, तो एक बार x बड़ा है, एक बार y बड़ा है, तो आपका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, CND, यानी कि हम ज्ञात नहीं कर सकते या रिलेशन हम नहीं बता सकते कि क्या रिलेशन है। देखिए 21/√x + 11/√x बराबर 7√x, 2y² - 11y + 12 बराबर 0। मैंने देखा √x एलसीएम ले लिया, 21 और 11 ऐसा बन जाएगा। तो पता लगा कि 7x का मान 32 है, तो x का मान यहाँ देखते हैं, गुना करने पर 24, जोड़ने पे 11, किसका भाग दोगे, ये नेगेटिव है, दोनों किसके आएंगे, +4 + 1.5। जब 7 का भाग दिया तो इसका मान 4 पॉइंट कुछ आएगा, और +4 से 4.5 बड़ा है, 1.5 से भी बड़ा है, यानी कि x बड़ा हो जाएगा y से। 143x² + 43x - 66 बराबर 0, 33y² - 40y + 12 बराबर 0,
फैक्टर निकाल के हमें इनको कंपेयर करना है आपस में। तो मैंने देखा कुछ काट सकते हैं, कुछ नहीं कट रहा। गुना करने पर चाहिए 143 और घटाने पर चाहिए 43। इसको मैं 11 इंटू 13 बोलता हूँ और इसको मैं कितना बोल दूँ, ऐसा बोल सकता हूँ। कुछ मिल रहा है तो उसको आपको कुछ नहीं मिलेगा, नंबर थोड़े बड़े ले लिया हमने। 66 को मैं 11 इंटू 6 बोलता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो एक वैल्यू दिख रही है मुझे 78, एक वैल्यू दिख रही है 121। क्या 121 में 78 को घटाते हैं? ठीक है ये आ रहा है। यानी जो फैक्टर मिले मुझे x के वो मिले 121 और 78। ये माइनस है तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। ये प्लस है तो बड़ी वैल्यू माइनस की छोटी वैल्यू। यहाँ बात करते हैं y के लिए। तो गुना करने पर 33 इंटू 12 और जोड़ने पर 40, ऐसा बोल दें तो 22 और 18 बन रहा है और दोनों किसके आएंगे? प्लस के आएंगे। अब या तो मैं 33 का भाग दूँ, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, हम जो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम करते थे वही करें। फिर भाग देना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे पता है 11 इंटू 13 है और ये मुझे पता है 11 इंटू 3 है, तो 11 तो कट गया। इसको 3 से कर दूँ, उसको 13 से कर दूँ। तो माइनस से हमें कंपेयर करना ही नहीं है, ये पता है कि माइनस से तो y बड़ा होगा हमेशा। इसको छोड़ दो। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया 8 से 24 ऐसा मिला, और जब इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे एक तो ये आएगा, एक ही आएगा। ओके, तो ये दिख रहा है ये वैल्यू बराबर है और ये वैल्यू बड़ी है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? y बड़ा भी है और इक्वल भी। आप डिवाइड भी कर सकते हो काट पीट के, लेकिन मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ईजी बन जाता है कि जो वैल्यू सेम आ रही है उसको काट दो और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। तो पता लगा माइनस से तो पॉजिटिव बढ़ा है, तो एक बार दिख गया ये बढ़ा है। दूसरी बार पता किया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 13 से मल्टीप्लाई किया, तो ये और ये बराबर दिख रहे हैं और ये वाला मान इससे बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। वापस से बड़े नंबर दिख रहे हैं हमें फैक्टर निकालने के लिए। तो क्या बोलेंगे? गुना करने पर ऐसा और जोड़ने पर 128। तो 117 का मतलब होता है 13 इंटू 9, 35 का मतलब होता है 7 इंटू 5। तो 13 सत्ते 91, 9 पंजे 45। कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा। 9 सत्ते 63, 13 पंजे 65। हाँ ये बन रहा है। तो एक वैल्यू आएगी 63, एक वैल्यू आएगी 65। अच्छा दोनों किसकी आएगी? ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों किसकी मिल जाएगी? माइनस की। यहाँ देखते हैं, गुना करने पर 39 इंटू 28 और घटाने पर 31। तो ये 13 तिया 39, ये 7 चौक 28। तो 52 माइनस 21 बन सकता है। 13 चौक 52, 7 तिया 21। ये माइनस का है तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, छोटी वैल्यू नेगेटिव। अब डिवाइड करना है 39 से और फिर कंपेयर भी करना है हमको, और यहाँ डिवाइड करना है 117 से। तो डिवाइड से बेटर क्या है, कुछ जो कॉमन है उसको काट के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये 13 इंटू 9 है, सॉरी ये 13 इंटू 9 है और ये 13 इंटू 3 है। 13 से 13 कट गया, 3 से 9 कट गया। मतलब इसको तो मल्टीप्लाई करना है 3 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, कुछ कटा नहीं। तो मैंने बोला जब इसको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, यानी इसकी वैल्यू तो ये आएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा आएगा। तो प्लस वाला मान तो बड़ा है, यहाँ तो मैंने बोला y बड़ा है x से। ये -63 -63 y बराबर x के। -63 -65, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो आपका जो फाइनल आंसर है y बड़ा और इक्वल हो जाएगा x के। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फैक्टर तो आपको नींद में भी याद होंगे कि गुणा करने पर 6,
जोड़ने पे 5 है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलेंगे 2 और 3, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा। प्लस का है और ये प्लस का है, दोनों किसके आएंगे? माइनस। यहाँ गुना करने पे 12, घटाने पे 4, तो आप बोलेंगे 6 और 2। ये माइनस का है, यानी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, छोटी वैल्यू नेगेटिव। जब कंपेयर किया तो प्लस का मान तो बड़ा है, माइनस को कंपेयर किया तो ये बराबर आ रहा है। -2 -3, -2 बड़ा होता है। तो आपका आंसर मिल गया y इक्वल और क्या है, ग्रेटर देन है x के। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है, अगर मान लो कोफिशिएंट के पहले, c के पहले दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो आप डायरेक्टली C and D बोल सकते हो बिना टाइम वेस्ट। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा।